गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अच्छी आदत कैंपेन में एक नई चीज सीखने वाले हैं, हाथ धोना। कितने लोग हाथ धोते हो? हाथ सारे धोते हैं। हाथ पीछे। तो हम आपको क्यों बता रहे हैं कि हाथ धोना? हम हाथ धोने का नया तरीका बताएंगे आज आपको। उस तरीके का नाम है सुमन के। ठीक, सुमन के का हर अल्फाबेट आपको कुछ बता रहा है कि किस तरीके से आपको हाथ धोना है। सुमन के में एस से है सीधा। जब आप हाथ में साबुन लगा लोगे, पानी लगा लोगे, सीधा सीधा धोना है इसे। ठीक है, ठीक। सभी लोगों के हाथ इस तरीके से। फिर उल्टे साइड, उल्टा साइड, यू से उल्टा। उसके बाद क्या आता है? एम। एम से मिट्टी। ठीक। फिर उसके बाद आता है ए। ए से अंगूठा और उंगलियां। ओके। उसके बाद आता है एन से नाखून। नाखून के बाद आता है के से कलाई। हम बाकी हाथ तो धो लेते हैं, मोस्टली कलाई को भूल जाते हैं। ठीक है। अब कीर्ति आकर के एक बार आपको डेमो दिखाएगी कि आपको हाथ किस तरीके से धोना है। जो आपने किया है वो सब करेंगे। ये चीजें आपको अपने घर पे भी करनी है, पेरेंट्स को भी दिखाना है चीजें। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे मैम ने बताया कि हाथ धोना हम बचपन से हाथ धोते आए हैं। वैसे स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, उसके बाद हम अपने आप ही सीख जाते हैं। तो क्या जरूरत पड़ रही है अब जब हम इतने बड़े हो गए हमें हाथ धुलाने की? ये वो चीज़ सिखाने की जो ऑलरेडी हम जानते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं। हमें पता तो है हाथ धोते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि प्रॉपर कैसे धोते हैं, किस तरह से हाथ धोने का सही तरीका है, जिससे कि पानी कम यूज हो। जैसे ही आपके पास सामने है, पानी कम यूज हो और हमारे हाथ सही से धुले, ताकि जो बैक्टीरिया कीटाणु है वो हमारे मुंह में न जाए। सच में, वरना हाथ धोते हम कैसे हो गया, ऐसे ही करते ना, इस तरह से नहीं करना है। आ जाओ, अब कीर्ति दिखाएगी कि हाथ कैसे धोना है। सबसे पहले धोना है हाथ। इसे लगाओ ना, पहले गीले करने दो। ठीक है, ओके। पहले हाथ गीले कर दिए, फिर आपने डिटॉल लिया है। अब कैसे धोना है? एस से एस फोर, यू फोर, एम फॉर ए फॉर और उंगलियां सारी धोनी है। ये नहीं एक उंगली को छोड़ देंगे, सारी अपनी खुद की सभी उंगलियां हैं, छू सकते हैं, है ना। एम से नाखून, हाथ के नहीं, दोनों हाथों के। दोनों हाथों के। ओके। और हम अक्सर जो भूल जाते हैं वो हमारी कलाई। कैसे कलाई को भी अच्छे से, वरना साबुन लग सकता है। हाँ, पहले हाथों से पहले आप अपने बाजू ऊपर कर लेंगे। अब क्योंकि ये डिवाइस इसलिए बनाई गई है कि पानी कम से कम यूज हो और आपको कोई चीज टच ना करनी पड़े। इसमें सिर्फ आपको इस तरीके से करना है। दोबारा से करेंगे, दोबारा से फिर से करके दिखाओ। ये आपने इस तरीके से करा, ठीक है। बहुत कम पानी यूज हो रहा है, ठीक है। इससे हमारे पानी का बचाव होगा। बहुत ज्यादा हमें पानी यूज, कई बार होता है पानी हमें कम मिल रहा है, बहुत जगह पानी कम अवेलेबल है, तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कहोगे हम तो नहीं धो रहे हाथ, है ना भाई। हाथ धोएंगे नहीं, बीमार पड़ जाएंगे, पानी रखा कर रखा रह जाएगा। फिर तो ऐसी स्थिति में कम से कम पानी उसको हम यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से बंद कर देना है इसे। अभी आपने देखा कि कीर्ति ने इसको ना इधर टच किया इस तरीके से, ना इधर की कि वो गंदा हो, ठीक है। साबुन लगाया और उसको इस तरीके से करा, पानी आया और इस तरीके से करा और पानी बंद हो गया। तो हमें हाथ धोने के इस तरीके को स्कूल में अप्लाई करना है। हमेशा खाना खाने से पहले आपको हाथ धोना है, शौच जाने के बाद हाथ धोना है।
अनावश्यक रूप से भी हाथ धोना है। ये नहीं कि सिर्फ रीजन है तभी हाथ धोए, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है भाई हाथ धोते रहो। कोरोना ने सबसे अच्छी चीज ये सिखाई है, बुरी चीज हजारों है कोरोना की, एक अच्छी चीज वो सिखा गया कि हाथ धोते रहो, सफाई से रहो। ठीक। इसके एक और चीज है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं मैम, पानी हमने लिया और हमने जग से और फटाफट से धो दिया, तो हाथ धोने के लिए 1 से 2 जग पानी यूज कर लेते हैं। अभी हमने इसे डेमो भी दिखाया तो उससे पहले इतना पानी खर्च हो गया पूरा। हाँ, बहुत थोड़ा सा पानी यूज हुआ। इतना पानी इसमें बचा हुआ, तो इतने पानी में से हाथ धुल गए और प्रॉपर हाथ धुले। देखो एक बार, ऐसे नहीं गंदगी है, प्रॉपर हाथ धुले हैं। इसका मतलब एक बोतल से कितने बच्चों के हाथ धुल सकते हैं? कम से कम और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो हमारा तीसरा युद्ध जो विश्व युद्ध पानी पे होने वाला, तो वो युद्ध टलेगा। हाँ, क्योंकि कहा जा रहा है 3rd वर्ल्ड वॉर हो ना हो, जल युद्ध पक्का होना है। जल युद्ध का मतलब है कि जल के लिए युद्ध। जो आप देख रहे हो, हम लोग अक्सर इस चीज को झेल रहे हैं कि पानी बहुत कई दिनों में अवेलेबल हो रहा है, तो पानी भी बचेगा, हमारी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा इसमें। और क्या क्या सीखा आपने इस एक्टिविटी से? और साफ सफाई। तीसरा पानी बचाना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो एक बच्चा बताए। हाँ जी, बताओ क्या क्या चीज सीखी आपने? सबसे पहले अच्छे तरीके से हाथ में धोना है, कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है और साफ सफाई से रहना है। साफ सफाई से रहना है। और बताइए कुछ और सीखा हो आपने? हमें हमें जब अनावश्यक कार्य पे भी हमें हाथ धोते रहने चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके हाथ गंदे हैं या आपने ऐसी जगह को छुआ जहाँ कीटाणु हैं, हमें हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने चाहिए, जो कि आमतौर पर खाना खाने से पहले ही धोते हैं, है ना? हाँ जी, और बताओ किसने सीखा इस एक्टिविटी से? हाँ जी, क्या सीखा आपने? और हमें हर समय, जैसे कि हम वॉशरूम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बाहर से हम खेलते हैं, तो हमें हाथ धुलने चाहिए। ओके, हाथ लगातार हमें धोते रहने चाहिए। इससे हमारे हाथ कम धुले, कीटाणु ज्यादा धुल सकते हैं, है ना? और जो ये ट्रिक हमने आपको ट्रिक जो बताई है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, आपके आसपास के लोगों को भी बतानी है, अपने घर में भी अप्लाई करना है। और इस गाने को गाते हुए, ठीक है, 30 सेकंड कम से कम, मिनिमम 30 सेकंड आप उसका इस्तेमाल करोगे इस गाने को, और हाथ धोने में इतना वक्त आप लगाओगे। भाई कीटाणुओं को डूब के मरना भी तो है, टाइम लगता है ना, तो 30 सेकंड आप उसको दोगे, ठीक है। और जहाँ भी आप लोगों को लग रहा है कि आप साबुन यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश कीजिए सैनिटाइज़र का यूज़ करो, और सैनिटाइज़र का यूज़ करने के बाद भी पानी से हाथ को धोना है, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि हमने तो ऐसे बस इतना सा टच किया था, तो इतनी सी उंगली धो आते हैं हम लोग। नहीं करना है ऐसे, कीटाणु आगे सराकेंगे है ना, ऐसा नहीं करना है। और हम लोग ये अक्सर देख रहे हैं कि बच्चों के नेल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ये मशीन और एक हो रही है इसके बारे में। तो नेल कटर से आपको अपने नेल्स काटने हैं, नेल्स को सफाई रखनी है। एक चीज़ और, अगर आप नेल कटर यूज़ कर रहे हो, तो नेल कटर को एक बंदा यूज़ करने के बाद दूसरे व्यक्ति को, अगर वो उसको यूज़ करता है, तो उससे पहले उसे क्लीन करेगा। हो सके तो सैनिटाइजर से अच्छे से क्लीन कर लो, अदरवाइज से धो लो, ठीक है। तो नेल कटर का यूज़ करने में आप इस चीज़ की सावधानी बरतिए कि साफ़ सफाई का भी ख्याल रखिए, हाथ धोइए, अपना धोइए, अपने पड़ोसियों को सबको अवेयर कीजिए इस चीज़ के लिए, और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।